संसद का शीतकालीन सत्र जिस तरीके से आज उसकी शुरुआत हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में विपक्ष ने अपने तेवर से यह एहसास करा दिया कि यह सत्र सरकार को काफी भारी पड़ने वाला है। 56 सेकंड भी हाउस को सही तरीके से नहीं चला पाए। सत्ता पक्ष के सांसद चाहकर भी विपक्ष के विरोध करने वाले सांसदों को जवाब नहीं दे पाए। सभापति की कुर्सी पर जो स्पीकर होते हैं, उनके गैर मौजूदगी में जो लोग आते हैं उन्हें सभापति बोला जाता है। और जब सभापति आई, सदन की कार्रवाई 12 बजे जैसे ही शुरू हुई, उन्होंने कहा कि सदन चलने दिया जाए, लेकिन विपक्ष के सदस्य अडानी के घोटाले पर सदन में चर्चा करने की बात कर रहे थे। सत्ता पक्ष को इस बात का एहसास हो चुका था कि हाउस विपक्ष के सदस्य नहीं चलने देंगे। विपक्ष का तेवर फर्स्ट हाफ में ही दिख गया था, जिसे लेकर सत्ता पक्ष पहले से ही पूरी तैयारी कर लिया था। और सदन की कार्यवाही 12 बजे तक जो फर्स्ट हाफ में स्पीकर ओम बिरला ने स्थगित की थी, उसे 12 बजे जो सभापति है उसे शुरू करने के लिए आए। लेकिन जैसे ही वो आसन पर बैठी, सदन की कार्यवाही शुरू होने का उन्होंने ऐलान किया, लेकिन विपक्ष के सांसद अपने अपनी सीट से उठकर हंगामा करने लगे। कुछ सदस्य वेल में आने के लिए उतावले दिखाई पड़ रहे थे। इस जगह कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, राजद सहित जो दूसरे विपक्ष के सदस्य हैं, वो हंगामे के मूड में थे। उनका गुस्सा अडानी के ऊपर जो आरोप अमेरिका में लगा हुआ है, उस पूरे मामले की जांच को लेकर थी, उस पर चर्चा को लेकर थी। कहा गया कि अडानी ने जितना बड़ा घोटाला किया, ये पूरा जो सीन है वो तकरीबन 59 सेकेंड से लेकर 65 सेकेंड तक चला। तकरीबन 59 से 61वें सेकेंड के दौरान ही स्पीकर की कुर्सी पर बैठी हुई जो पीठाधीश थी, उन्होंने सीधे तौर पर सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए एडजर्न कर दिया और अब अगली बैठक अगले दिन यानी कि मंगलवार को आहूत की गई है। सदन में जिस तरीके से संसद के दोनों सदनों में हंगामा दिखा, अडानी के मामले पर तो राज्यसभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब अडानी का नाम लेकर बोलना शुरू किया, तो वहां जो उपराष्ट्रपति हैं, जो सभापति होते हैं, उन्होंने तो मल्लिकार्जुन खड़गे को संविधान और संसद की कार्य प्रणाली को लेकर उन्हें चेतावनी तक देनी पड़ी। जो राज्यसभा के अंदर हालात बने थे, उसे देखने के बाद जो सभापति है, उन्होंने खड़गे को चुप करा दिया। मजबूरन विपक्ष के सदस्य और उग्र हो गए। हालांकि लोकसभा में जिस तरीके से हंगामे हुए, उससे पहले ही राज्यसभा की कार्यवाही एक दिन के लिए यानी पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी। वहां भी कार्यवाही मंगलवार को फिर से शुरू की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष इतना गुस्सा में क्यों था? विपक्ष के गुस्से का राज क्या है? दरअसल राहुल गांधी ने इसकी शुरुआत 4 दिन पहले ही कर दी थी, जब अडानी के मामले पर अमेरिका में आरोप लगा। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं से कहा कि इस मामले में इस बार संसद में सरकार से जवाब लेना है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सरकार की तरफ से जवाब तो नहीं आएगा, क्योंकि जो अडानी है वो नरेंद्र मोदी के मित्र हैं और हम एक हैं कि सेफ है का नारा दिया गया अडानी का तस्वीर नरेंद्र मोदी के साथ लगाकर। अब इस पूरे मामले पर विपक्ष का जो तेवर है आज जिस तरीके से दिखाई पड़ रहा था कि विपक्ष के सदस्य सीधे तौर पर संसद के पहले ही दिन, शीतकालीन सत्र के पहले दिन अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे। वो ये बता रहे थे कि अब सदन के अंदर जब तक अडानी के मामले पर सरकार की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं मिलेगा, जब तक उनको भरोसा नहीं दिलाया जाएगा, तब तक वो हाउस को नहीं चलने देंगे। विपक्ष के सांसद पूरी तैयारी से पहले ही पहुंचे हुए थे।
कि वो किसी भी सूरत में आज हाउस के अंदर अपनी बात मनवा कर रहेंगे। अपनी बात मनवाने के जिद पर अड़े विपक्ष के सांसदों ने सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही शोक प्रस्तावना के बीच ही शोरगोल शुरू कर दिया था। हालांकि स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों को पहले समझाने की कोशिश की, फिर उन्होंने शोक संवेदना पढ़ना शुरू किया। जब वो बता रहे थे तभी विपक्ष के सदस्य हंगामा कर रहे थे, लेकिन बाद में ओम बिरला जो स्पीकर है उनके कहने के बाद जो विपक्ष के सांसद हैं वो अपने सीट पर शांत बैठे। लेकिन जैसे ही वो अगले प्रस्ताव की तरफ आगे बढ़े, अगले विधायी कार्यों के लिए वो आगे बढ़े, तो फिर से हंगामा शुरू हो गया और यही वजह है कि सदन की कार्यवाही 12 बजे तक रोकनी पड़ी। लेकिन जब दूसरी दफा सदन की कार्यवाही 12 बजे शुरू हुई, ये जो हम वीडियो आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो देखिए कि किस तरीके से चंद सेकंड में ही सदन की कार्यवाही को रोककर एडजर्न करना पड़ा। माननीय सभासदों, माननीय सभापति महोदया जी, माननीय सदस्यों से मैं आग्रह कर रही हूँ, आप सभी बैठे और सदन की कार्रवाई चलने दीजिए प्लीज। आप सभी से अनुरोध कर रही हूँ, प्लीज प्लीज। आप सभी सदन की कार्रवाई चलाना नहीं चाहते क्या? मैं आप सबसे पूछ रही हूँ, आप सभी सदन की कार्रवाई चलाना नहीं चाहते क्या? प्लीज आप सब सदन की कार्रवाई चलने दीजिए। सभा की कार्रवाई बुधवार दिनांक 27 नवंबर 2024 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो आपने देखा इस वीडियो में, यह संसद टीवी का जो वीडियो है जिसमें सदन की कार्यवाही चंद सेकंड, लगभग 1 मिनट से भी कम, 60 से लेकर 62 सेकंड में ही सारी कार्यवाही आज तक की खत्म कर दी गई। यानी सदन में विपक्ष का हंगामा ये बता रहा है कि आने वाले सत्र में जहां सरकार के पास कई महत्वपूर्ण बिल संसद के अंदर लाने हैं, अभी तो अडानी के मामले पर ही विपक्ष के तेवर जो है वो तल्ख हैं। इधर तो वक्फ बोर्ड के मामले पर जो संशोधन कानून है, इसे लेकर तो पहले से ही विपक्ष के सांसदों ने तो मोर्चा खोल रखा है। अब इस कानून पर जो जमहूरियत है उनका अलग मानना है। इधर सीधे तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के द्वारा पूरे देश के अंदर अलग अलग हिस्से में जो बैठकें हैं वो की जा रही है, उसे लेकर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के समर्थन देने वाली पार्टियों को कहा जा रहा है कि अगर उन्हें मुसलमानों का वोट चाहिए तो वो सीधे तौर पर बीजेपी के साथ छोड़ दे, वह वोट के मामले पर वो साथ में खड़े नहीं रहे। लेकिन इससे इतर बीजेपी तैयारी कर ली है कि वो कई महत्वपूर्ण बिल इस शीतकालीन सत्र के दौरान लेकर आएगी। अब देखना होगा कि जो बिल जो संसद के जेपीसी कमेटी के पास है वो हाउस के अंदर आता है तो उस पर क्या कुछ होता है। उस रिपोर्ट के बाद बवाल मचना तय है। लेकिन आज विपक्ष ने यह बता दिया है कि ना राहुल चुप रहने वाले हैं और ना ही विपक्ष के सांसद इस बार संसद में सरकार को सीधे तरीके से, शांति तरीके से सदन चलाने का मौका देगी। दोनों तरफ से अब तैयारी पूरी है। एक तरफ हाउस को रोककर अडानी के मामले पर विपक्ष चर्चा की बात कर रहा है और इधर सरकार अपनी महत्वपूर्ण जो बिल है उसे पास करवाने की जिम्मेवारी निभाएगी। दोनों मामले में ही टकराहट बढ़ने की संभावना है और उसकी शुरुआत आज की झलक देखकर मिल रही है।